कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो क्राउड से हट के दिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं और हर कोई इंसान उनकी रिस्पेक्ट करता है। ये क्यों होता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आप भी ऐसे ही कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हो, एक हाई वैल्यू पर्सन कैसे बन सकते हो। देखो, लाइफ में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो चीज़ें हम मिस करते हैं, दैट्स वाई हमारी वैल्यू खुद की नज़रों में और दूसरे की नज़रों में भी कम होने लगती है। तो ऐसे कुछ मैं 9 या 10 टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ, जिससे आप समझ पाओगे कि आप भी उन्हीं कुछ लोगों जैसे कैसे हाई वैल्यू पर्सन बन सकते हो। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ मृणाल। सबसे पहली बात, आप जो भी प्रॉमिसेस करते हो उनको फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉमिसेस करो। बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपके फ्रेंड ग्रुप के साथ आप मिलना चाहते हो और आपने उनको टाइमिंग दिया कि हम 7 बजे मिलते हैं, लेकिन आप वहाँ पहुँचते हो 7:30 बजे तक, 7:45 बजे तक। तो यही हो जाता है जहाँ आप खुद के ही प्रॉमिसेस को ब्रेक करते हैं। इससे सामने वाला इंसान आप पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाता, वो अथॉरिटी आप उनको नहीं देते हो कि वो आप पे ट्रस्ट करे। तो सिंपल है, छोटे छोटे प्रॉमिसेस भी कर रहे हो ना तो उनको फॉलो करो। इवन आप खुद से अगर प्रॉमिस कर रहे हो कि कल हम जल्दी उठ जाएंगे, ये तो बहुत ही जनरल एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि बहुत बार हम खुद के प्रॉमिस करते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल हम 7 बजे 7:30 बजे उठ जाएंगे, जिम जाएंगे या फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन वही प्रॉमिस हम ब्रेक कर देते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारे खुद पे ही विश्वास नहीं रहता, क्योंकि खुद से तो प्रॉमिस हम ब्रेक कर रहे हैं। उसी तरह से अगर दूसरों से भी प्रॉमिस कर रहे हो या खुद से प्रॉमिस कर रहे हो, प्लीज़ छोटे छोटे प्रॉमिसेस करो, लेकिन जो भी प्रॉमिस करोगे उसको अच्छे से निभाना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हम बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंड हो गए हैं, अपने करीबी लोगों पे या लव वंस पे हम डिपेंड हो गए हैं कि हम क्या पहने, हम कैसे रहे, हम क्या डिसीजन ले। हम छोटे छोटे डिसीजंस अपने बेस्ट फ्रेंड से या फिर अपने लव वन से, अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से पूछने लगते हैं कि मुझे ये डिसीजन लेना है, हम क्या करें, हमें ये कपड़े पहनने हैं, हम क्या करें, हमें यहाँ जाना है, हम क्या करें। मतलब आप समझ रहे हो कितने छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, लेकिन स्टिल हम खुद से वो डिसीजंस नहीं ले पाते। यही चीज़ होती है जो हमें खुद पे बिलीव दिलाते हैं कि हम छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं ले सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर बड़े डिसीजंस है, बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजंस है, तो वो डिसीजंस आप 4 लोगों से, अपने प्यार वाले, अपने करीबी लोगों से पूछ के ले सकते हो। कि बहुत छोटे डिसीजंस अगर है कि आपको कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, तो ये डिसीजंस तो आप खुद से ले ही सकते हो ना। इससे क्या होगा, छोटे छोटे डिसीजन से आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद बड़े बड़े डिसीजंस पे शिफ्ट हो जाओगे। आप बड़े बड़े डिसीजंस भी खुद से ले पाओगे। अगर वो रिस्क टेकिंग भी डिसीजंस है तो भी आप में इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि वो डिसीजंस आप खुद से ले पाओ। सो सेकेंड थिंग इज, जो भी डिसीजंस लेने हैं स्टार्ट करो कि वो खुद से लो, खुद पे बिलीव करो, खुद पे डिपेंडेंट रहो। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, ना बोलना सीखो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर को ना बोल नहीं पाते हैं और उस वजह से उनकी कितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको स्किप कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कल मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है और आज मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं कि चलो नाइट में हैंग आउट करते हैं, तो जस्ट बिकॉज कि मैं उनको ना नहीं बोल पाती, मैं उस पार्टी में चली जाऊंगी, मैं उनके साथ हैंग आउट कर लूँगी। उससे क्या होगा, इवेंचुअली मैं 4 से 5 बजे तक घर पे आऊँगी, मेरी स्लीप डिस्टर्ब होगी, 10 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए निकलना है। अगर मेरी स्लीप डिस्टर्ब है तो ऑफकोर्स मेरा फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं इंटरव्यू अच्छे से दे नहीं पाऊँगी और इसका रिजल्ट होगा कि मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊँगी। तो आप समझ रहे हो, जस्ट बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स को ना नहीं बोल पाई, उस वजह से, उस डिसीजन की वजह से मैं मेरी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करने लग जाऊंगी। सो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट है तो ना बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगेगा आपके फ्रेंड्स नाराज़ हो जाएंगे, आपकी फैमिली मेम्बर नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे टैकल कर रहे हो। अगर आप बहुत प्यार से समझाओगे कि यार आज पॉसिबल नहीं है, कल मेरा इंटरव्यू है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम 1000% हैंग आउट करेंगे और मैं खुद इनिशिएट लूँगा या लूँगी, तो समझ रहे हो कि वो भी नाराज़ नहीं होंगे और आपका काम भी बन जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बोलो या फिर नो का मतलब नो एकदम स्ट्रिक्टली बोलो, ये ज़रूरी नहीं होता है। बट या जब आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो प्रायोरिटी समझो, खुद के प्रायोरिटीज़ को समझो और ना बोलना सीखो।
आजकल की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है, उनका इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। बहुत बार लोग आपको ऐसा कुछ बोल जाते हैं, ऐसे कुछ रिएक्ट कर देते हैं कि जिस वजह से वो चाहते हैं कि आप अग्रेसिवली रिएक्ट करो, आपके रिएक्शंस को वो एंजॉय करना चाहते, तो उनको वो पावर ही मत दो, रिएक्ट ही मत करो। अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, आपके बारे में जोक कर रहा है, आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो रिएक्ट मत करो और वहाँ से निकल जाओ। मैं सच बता रही हूँ, इससे पावरफुल चीज़ को कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो आप सामने वाले को वो परमिशन देते हो कि वो और आपको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, और आपको सता सकते हैं, जोक्स कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से निकल जाते हो, वो समझ जाते हैं कि गाइस अभी नो नॉनसेंस, आप किसी भी नॉनसेंस चीज़ों को या बहुत ही बेसलेस चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, कोई अगर आपको इंसल्ट कर रहा है, जनरली ये चीज़ें इंट्रोवर्ट लोगों के साथ होती है कि वो बोल नहीं पाते। कोई उनको इंसल्ट कर रहा है, जोक कर रहा है, वो उसके बाद खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, नहीं स्टैंड ले पा रहे हो, रिएक्ट भी मत करो। वो अगर आपकी हंसी उड़ा रहे तो हंसो मत और वहाँ से निकल जाओ। इससे अच्छी और इससे पावरफुल चीज़ कुछ नहीं हो सकती। अगर आप ये 2 या 3 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, उसके बाद सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी मजाक उड़ाना बंद कर देता है, क्योंकि उसके बाद वो समझ जाता है कि यार इससे तो फ़ायदा होने नहीं वाला और मज़ा तो आने नहीं वाला। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मजाक उड़ाना, आपके इमोशंस का कंट्रोल लेना बंद कर देते हैं, बिकॉज आप अभी आपके इमोशंस का कंट्रोल खुद ले रहे हो। हमेशा जो हाई वैल्यू लोग होते हैं ना, वो खुद में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो बुक्स रीडिंग हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, या फिर स्किन केयर हो जाए, या फिर कुछ नई चीज़ें सीखना, इवन यूट्यूब से कुछ नई चीज़ें सीखना जैसे आप सीख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाई वैल्यू पीपल ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। वो किसी भी तरह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ें एक साथ शुरू कर दो। एक्सरसाइजिंग करना, बुक्स रीड करना, या फिर कुछ अच्छी हॉबीज़ अपनी फॉलो करना, और इवन जस्ट 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन हो सकता है। लेकिन खुद में डेली इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, बिकॉज जो हाई वैल्यू लोग होते हैं वो हमेशा खुद में इन्वेस्ट करते हैं। हम 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे ही इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हुए वेस्ट कर देते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 10 मिनट पहले आप इंस्टाग्राम पे कौन सी चीज़ है जो आपने सीखी है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं कि हमने क्या सुना। हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं और खुद को एंटरटेन करते रहते हैं, लेकिन उससे हम सीखते कुछ नहीं है। वो हाई वैल्यू पर्सन हमेशा खुद में इन्वेस्ट करता है, हमेशा ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है कि जो उसको अपने लाइफ में अपग्रेड करे, अपने सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है। तो समझो, डेली खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, किसी भी तरह से 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा टाइम खुद को देना शुरू करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीक लेस मीन मोर। बहुत टाइम आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं हर कोई उनको बहुत केयरफुली सुनता है। पता है क्यों? क्योंकि वो कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट और वैल्यूएबल बोलते हैं। सो समझो, हम बहुत बार ना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर अपने फैमिली ग्रुप में बहुत बार ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिस वजह से लोग आपके वर्ड्स को वैल्यू नहीं करते। इसलिए समझो, जब भी आप सोशलाइज कर रहे हो, इवन इन योर फ्रेंड्स ग्रुप जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप कम बात करो, लेकिन जो भी बात करोगे बहुत वैल्यूएबल होनी चाहिए, क्योंकि लोग वॉल्यूम नहीं रिमेंबर करते, लोग वैल्यू रिमेंबर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी 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 कॉमन। बहुत बार आपने सुना होगा कि अपना सर्कल बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ करना, लेकिन हम इन बातों पे ध्यान ही नहीं देते कि ऐसे कैसे। एक बात समझो, कभी भी आपने ट्राई किया है कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत स्टूडियस हो, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में अच्छे हो, और उनके साथ अगर आप 2 या 3 दिन बिता दोगे ना, आप ऑटोमेटिकली खुद से ट्राई करोगे कि हाँ, मैं भी कुछ अच्छा पढ़ लेता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा ट्राई कर लेता हूँ। या फिर ऐसे लोग जो अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, डांसर्स के साथ अगर आप कुछ दिन रह लिए, 2-3 दिनों बाद आपको भी लगेगा यार चलो मैं भी थोड़ा सा एक छोटी सी रील बना लेता हूँ, मैं भी थोड़ा म्यूज़िक वीडियो पे कुछ डांस कर लेता हूँ। या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, जो बस ग्रोथ की बातें करते हैं, पैसों की बातें करते हैं, सक्सेस की बातें करते हैं, ट्रस्ट मी, आप सर्टेन पॉइंट के बाद उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो। एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अभी खुद के लाइफ को एनालाइज करो तो आपका ग्रुप कौन सा है। अगर आपका ग्रुप ऐसा है जो चिल है, पार्टीज़ में बिलीव करता है, मस्ती में बिलीव करता है, टाइम पास करता है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में ही है, तो आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही हो।
अगर आप खुद के लाइफ को खुद को एनालाइज करोगे तो आपकी आदतें उनसे मैच करती है, आपके थॉट्स उनके साथ मैच करते हैं। तो इस बात को समझो कि सच में आपका ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप फिश मार्केट में चले गए और 10-15 मिनट वहाँ आपने स्पेंड कर दिए, आप वहाँ से निकलोगे, आप लिटरली फिश मार्केट में जो गंदी स्मेल आती है वैसे ही स्मेल करने लग जाओगे। वही आप किसी फ्रेग्रेंस के बड़े से शॉप में चले गए और आधा घंटा वहाँ आपने टाइम स्पेंड कर दिया, आप वहाँ से निकलोगे, लिटरली आपके अंदर से वो फ्रेग्रेंस आने लगेगी। तो समझ रहे हो, ऐसे ही आपकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कैसे इंसान हो, आपकी वैल्यूज़ क्या है। तो अपना ग्रुप बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ करो। और अगर आपका ग्रुप सही नहीं है, किसी के साथ मत रहो, अकेले रहो, लेकिन एटलीस्ट ऐसे लोगों के साथ मत रहो जिससे आपकी वैल्यू कम होगी। वैल्यूएबल इंसान ना हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करता है। इट डजेंट मैटर कि वो आपके गेट पे गार्ड है या फिर वो एक कंपनी की CEO है। तो ये बात समझो। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बहुत वैल्यूएबली ट्रीट करते हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीबडी, यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी। जो वैल्यूएबल इंसान होता है वो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। इवन अगर रास्ते पे भिखारी आपसे भीख भी मांग रहा है ना, तो उनको भी वो बहुत प्यार से नहीं बोलते कि यार सॉरी हमारे पास अभी पैसे नहीं है। तो समझ रहे, इट डजेंट मैटर कि वो इंसान कौन है। वैल्यूएबल इंसान सब लोगों को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं और आपको भी वैसे ही ट्रीट करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, बड़े बड़े लोगों को हम इम्प्रेस करने में लग जाते हैं और जो हमारी पर्सनालिटी भी नहीं है वो हम फेक करने लग जाते हैं। लेकिन लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए यार, उनको वाइब आती है, उनको पता है कि आप फेक कर रहे हो या जेन्युइनली आप वैसे ही इंसान हो। सो मैं तो बिलीव करती हूँ कि इम्प्रेस करने से ज़्यादा खुद ही ऐसे बन जाओ कि आप सबको सेम ट्रीट करो, सबको सेम रिस्पेक्ट दो, क्योंकि ये वैल्यूएबल इंसान का बहुत बड़ा साइन है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज प्रोटेक्ट योर पीस, योर मेंटल पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उसकी वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा लो होती है और ऐसे इंसान से बात करना कोई भी पसंद नहीं करता। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा खुद के ही वजह से हो, लाइक हमारे ही वजह से हमारी मेंटल पीस ख़राब हो। कभी कभी होता है हमारी सराउंडिंग ऐसी बन जाती है, घर में माहौल ऐसा हो जाता है, या फिर हमारा फ्रेंड ग्रुप इतना टॉक्सिक होता है, हमारी रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक होती है कि हम मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत लो एनर्जी पे वाइब करते हैं, बहुत लो एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं। और ये एक हाई वैल्यू पर्सन का साइन नहीं है। अगर आपको हाई वैल्यू पर्सन बनना है तो एक पॉजिटिव लेवल पे, एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेंटली और फिजिकली पॉजिटिव हो। तो अपने सराउंडिंग को चेंज करो। और अगर ऐसा है कि आप टॉक्सिक सराउंडिंग में हो तो वहाँ से निकल जाओ। कोई भी चीज़ है जो आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर रही है, वहाँ से निकल जाओ। इवन आपकी रिलेशनशिप है जहाँ पे आप खुश नहीं हो, रोज़ आपके झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, आपका मेंटल पीस ख़राब है, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर होना सीख जाओ। बिकॉज जितना आप टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और उतने ही आप जल्दी हाई वैल्यू पर्सन बन सकते हो। सो या दिस आर माई सम गुड टिप्स। बहुत बेसिक है लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम बहुत बार लाइफ में ना ये छोटी छोटी चीज़ें ही मिस कर देते हैं। हम बहुत बड़ी चीज़ें करने पे फोकस करते हैं जो कि हमसे होती नहीं है। लेकिन बड़ी चीज़ें करने से पहले हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को ना फिक्स करना होता है, तभी हम हाई लेवल पे अपग्रेड कर सकते हो। सो या सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेरी ये टिप्स आप फॉलो करो। ज़रूरी नहीं सब टिप्स आप एक साथ फॉलो करो, एक एक हफ्ते में एक एक चीज़ अगर आप फॉलो करते हो और ऐसे अपने लाइफ में ये 7-8 चेंजेस लाते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रो कर जाओगे। इवन लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लग जाओगे कि भाई तू तो बहुत चेंज हो गया है या तू तो बहुत चेंज हो गई है। सो या दिस आर माई टिप्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी मुझे बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। सो या गाइस, ऐसे ही वैल्यूएबल टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।